नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर, जहां आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है, थानों से लेकर अदालतों तक। आज सवाल उस समाज से पूछिए जो औरतों को देवी और माता के ओहदे पर बिठाता है, फिर मौका देखते ही कभी गरीबी अमीरी के वर्ग भेद का फायदा उठाकर, कभी जाति का दंभ दिखाकर उसी औरत को जानवरों की तरह नोच डालता है। बात थानों पर भी कीजिए, जिसकी पुलिस की दिलचस्पी आजकल औरतों को सुरक्षा देने की बजाय बलात्कार का शिकार लड़कियों की लाशों को फूंक डालने में ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने फिर से एक बार वारदात के बाद एक्शन में आने का रिकॉर्ड बनाया है। और एक्शन भी ऐसा कि बुरी तरह से टॉर्चर करके बलात्कार का शिकार बनाई गई एक दलित लड़की के शव को रात के 2:30 बजे के करीब भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जबरन जला दिया गया, बिना मां बाप की मर्जी के, किरासन तेल छिड़क कर परिवार की चित्कारों के बीच। जी हां, बात कीजिए उन अदालतों की भी जहां से बूंद बूंद रिश्ता इंसाफ जब आम आदमी को तरसा कर मार डालता है, तो जनता हैदराबाद एनकाउंटर जैसे किसी रास्ते को ही इंसाफ का जरिया मान बैठती है। रामराज की बात करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए यह खबर शर्मनाक है। हाथरस में एक 19 साल की दलित लड़की का पहले गैंगरेप किया जाता है, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। वो किसी से कुछ कह न पाए, इसलिए हलक से उसकी जबान को अलग कर दिया जाता है। ये वारदात 14 सितंबर को हुई। 15 दिन दर्द झेलने के बाद लड़की ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया और इंसाफ की रही सही उम्मीद को यूपी पुलिस के उस रवैये ने तार तार कर दिया जो कल रात पूरे देश ने देखा। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में सीएम योगी रामराज की बात करते हैं, तो सवाल आज यही है कि क्या यही है रामराज? बेटियों के सम्मान में सबर कैसे करें, यूपी पुलिस का सबसे शर्मनाक चेहरा देखिए। ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम कुछ और चल रहा है, मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में रामराज का मतलब समझिए। योगी के उत्तम प्रदेश की पुलिस नाकारा है। कानून को कदमों में रखती है यूपी की पुलिस। आपको घर में बंद कर दिया था? हाँ। किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा कहते हैं भीतर बंद करते हैं और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। पुलिस ना लड़की की आबरू बचा पाई। हम लोगों को डर है पुलिस वालों को, वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो वहाँ शमशान ले जाने के लिए। सरकार से हम यही कहेंगे कि हमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। ना पीड़ित लड़की की जान ही बच पाई। परिवार अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। क्यों और किस लिए है योगी जी की पुलिस? यूपी में राम भरोसे है कानून व्यवस्था। यूपी पुलिस ऐसे लाएगी प्रदेश में राम राज्य। क्या यही है यूपी सरकार का राम राज्य? और इस बीच एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस गैंगरेप मामले पर सोनिया गांधी का बयान सामने आया है।
जो हैवानियत हुई वो हमारे समाज पर कलंक है, ये कहा है सोनिया गांधी ने। निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है। सोनिया गांधी का यह बयान हाथरस केस पर एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा हत्या की गई है उस लड़की की, ये सीधा आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। यूपी सरकार की उपेक्षा ने निर्भया की जान ले ली, ये तमाम बातें हाथरस मामले में सोनिया गांधी ने कही। कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी, उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर जबरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा। हाथरस गैंगरेप मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित कर दी है। ये एसआईटी 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस पूनम को इसका सदस्य बनाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये सब कुछ करने से क्या पीड़िता के परिवार की तकलीफ कम हो जाएगी? जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई है, क्या उसके नुकसान की भरपाई हो जाएगी? इस मामले में सबसे बड़ी लापरवाही यूपी पुलिस की अब तक सामने आ रही है। सवाल यही है कि पुलिस ने परिवार को लाश आखिर क्यों नहीं सौंपी? जल्दबाजी में पीड़िता की लाश का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? परिवार को शव देने में पुलिस को क्या आपत्ति थी? क्या यूपी पुलिस पर किसी का दबाव था? ये रिपोर्ट देखिए। झोली में कोई भीग डाल सके तो कोई माँ को लाल है। नहीं, हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया। जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने ही किया है। इस आग में सिर्फ गैंगरेप पीड़िता की लाश नहीं जली, यूपी की कानून व्यवस्था और पुलिस या हनक भी जलकर खाक हो गई। चल गया वो रामराज लाने का दावा भी, जिसे छाती पीट पीट कर योगी सरकार लाने का दंभ भर रही थी। सवाल यूपी पुलिस पर उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। सबसे पहले पीड़िता को सुनिए। क्यों दबा दिया बताओ? है? है? अच्छा, काहे दबाया गला? काहे से? हाथों से? और भी कहीं चोट है? जी दिखाइए। ये तस्वीरें रात 2:30 बजे की हैं, जब पुलिस ने जल्दबाजी में पीड़िता की लाश को जलाकर सब कुछ स्वाहा कर दिया। अब हादसे की पूरी डिटेल समझिए। 14 सितंबर को पीड़िता के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता की रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला। पुलिस की लापरवाही दिखी, रेप की धाराओं में केस दर्ज नहीं किया गया। छेड़खानी के आरोप में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। बाद में हत्या की कोशिश में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना की 9 दिन बीत जाने के बाद पीड़िता होश में आई।
होश में आने पर पीड़िता ने आप बीती बताई। मेडिकल में पीड़िता के साथ गैंगरेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। 29 सितंबर को पीड़िता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। नहीं, अपनी मर्जी से लगाई है उन्होंने। हम लोगों को डर है पुलिस वालों को, वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो वहाँ शमशान ले जाने के लिए। अब सवालों के घेरे में यूपी पुलिस है। आखिर नियमों की धज्जियां उड़ाकर क्यों आनन फानन में पुलिस ने ये शर्मनाक हरकत की? पुलिस ने अंतिम संस्कार में जल्दबाजी क्यों दिखाई? क्या राजनीतिक बवाल के चलते अंतिम संस्कार किया गया? परिवार की मंजूरी के बगैर अंतिम संस्कार क्यों? परिवार की जगह पुलिस ने क्यों सजाई चिता? नियमों के मुताबिक पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ? पुलिस ने परिवार को लाश क्यों नहीं दी? कल सुबह जो पीड़िता थी उसकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में, और देर रात तक पोस्टमार्टम के बाद से जब बॉडी पहुंची तो परिवार वालों की सहमति से और उनकी उपस्थिति में ये अंत्येष्टि कराई गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना। अब जरा पीड़िता के परिवार को भी सुन लीजिए। पीड़िता की मां साफ साफ कह रही हैं कि उन्हें बेटी की लाश दे दी जाए ताकि वो नियमों के हिसाब से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। युवती की हत्या के बाद में उसके ये कह सकते हैं कि मरने के बाद उसका दाह संस्कार किया गया था। ये पूरा शमशान घाट है। और जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जो ये दाह संस्कार किया गया है, ये भी गाँव से बहुत दूर जाकर किया गया है। हादसा 14 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन के इंतजार था? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिवार की जगह पुलिस चिता पर लकड़ियां सजा रही। ये काम तो परिवार को करना चाहिए था। पीड़िता का परिवार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन यूपी पुलिस ने परिवार को लाश नहीं सौंपी, न ही पीड़िता का क्रियाकर्म ठीक से होने दिया। आगे आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो यूपी पुलिस का शर्मनाक चेहरा जाहिर करती हैं। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो ये बताती हैं कि यूपी पुलिस इस मामले में झूठ, बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। हाथरस की दलित लड़की के साथ रेप की घटना 14 सितंबर को हुई, लेकिन 19 सितंबर पहली गिरफ्तारी होती है संदीप नाम के शख्स की। आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि कैसे काफी दिनों के बाद कार्रवाई इसमें हुई। बीच बीच में कार्रवाई हुई, लेकिन फिर सवाल खड़े होने लगे पुलिस के रवैये पर। देखिए, 23 सितंबर को लव कुश नाम के शख्स की गिरफ्तारी होती है। ये दूसरी गिरफ्तारी इस मामले में। इसके साथ ही 25 सितंबर को रवि नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। ये तीसरी गिरफ्तारी, और चौथी गिरफ्तारी होती है रामू की 26 सितंबर को। ये तमाम गिरफ्तारियां थोड़े थोड़े अंतराल में होती रही, लेकिन इस बीच पुलिस ने पूरी कोशिश की मामले को रफा दफा करने की। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि उन धाराओं में केस दर्ज नहीं किया गया जिन धाराओं में किया जाना चाहिए था। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। इस बीच सीएम योगी ने ऐलान किया है कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद, परिवार के एक सदस्य को कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी, एक सरकारी मकान और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई की जाएगी। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली SIT टीम भी गठित कर दी गई है, जो कि जांच करेगी मामले की। SIT और दलित महिला अधिकारी भी इसमें शामिल है। SIT के ये लोग सदस्य हैं और ये दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट आ जाएगी 7 दिन के भीतर। अब आप समझिए कि रिपोर्ट की बात हो रही है, मुआवजे की बात हो रही है, लेकिन क्या इन सब से वो लड़की वापस आ जाएगी? आखिर पहले पुलिस और सरकार कहां थी? और इन सब के बीच आपको ये भी बता दें, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाथरस दुष्कर्म मामले को लेकर कहा है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट भेज दिया गया है, आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। सुनिए। इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है
और फास्ट ट्रैक में कोर्ट जा रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। वे सब लोग आरोपी जेल की शिक्षा में जाएंगे, क्योंकि योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री, मैं जानता हूँ कि उनके प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। तो ये मामला बहुत बड़ा है, सिर्फ आश्वासनों से काम नहीं चलेगा और देश की हर लड़की आज कह रही है, देश की जनता आज कह रही है कि जवाब भी चाहिए और साथ ही ये भी बताया जाए कि किस बात की गारंटी क्या है कि आगे इस तरह की वारदात नहीं होगी। और इसीलिए हम आपको रेप से जुड़े हुए कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, देश में हर 15 मिनट में एक केस रेप का सामने आता है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, हर दिन औसतन 11 केस यहाँ पर सामने आते हैं बलात्कार के। 30,000 से ज्यादा केसेस हर साल सामने आते हैं। 1,33,000 से ज्यादा केस कोर्ट में पेंडिंग हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितनी औरतें इसी तरह इंसाफ के इंतजार में हैं, तिल तिल कर मर रही हैं हर पल। हर 4 में से 3 केस में आरोपी छूट जाते हैं, ये तो आंकड़ा कहता है। हर 4 में से 3 केस में आरोपी छूट जाते हैं। अब आप समझिए कि क्यों नहीं आखिर मनोबल उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में आरोपियों का और इस तरह के अपराधियों का बढ़े। अब हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो इस बात की तस्दीक कर देगा कि यूपी पुलिस हाथरस रेप मामले में लगातार झूठ बोल रही है। यूपी पुलिस के मुखिया इस बात का दावा कर रहे हैं कि परिवार की रजामंदी से पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन परिवार और चश्मदीद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए जरा। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, मुझे आई डोंट नो। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछने आई हैं? डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से बात हुई? सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये पीड़िता का अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि यूपी पुलिस ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। स्वाहा यानी सब कुछ खत्म। देखिए किस तरह से परिवार की गैर मौजूदगी में यूपी पुलिस चुपचाप पीड़िता की लाश लेकर आती है और बिना कर्मकांड का पालन किए गैंगरेप पीड़िता की लाश को जला देती है। लाश जलने से पहले क्या कुछ हुआ, अब वो देखिए। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां पर पीड़िता की लाश को पुलिस ने जबरन आनंद फानन में जला दिया। जिस वक्त पुलिस पीड़िता की लाश जलाने की तैयारी कर रही थी, अचानक मीडिया वहां पहुंच गया। मीडिया को देखते ही पुलिस की हालत खराब हो गई। बोले नहीं, कौन ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है, मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? इस वीडियो में आप देख सकते हैं महिला पत्रकार बार बार इंस्पेक्टर संजीव कुमार शर्मा से पूछ रही है कि आखिर क्या है लकड़ियों के उस ढेर पर, कहीं वो लाश तो नहीं। लेकिन यूपी पुलिस महिला पत्रकार को कोई जवाब नहीं देती है और पीछे हटने की बात कहती है। मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछने आई हैं? डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस महिला पत्रकार को आगे नहीं बढ़ने देती और जबरन पीड़िता की लाश को जला देती है। ऐसे में बड़ा सवाल, पुलिस ने परिवार की रजामंदी का झूठा दावा क्यों किया? परिवार को लाश देने में पुलिस को क्या दिक्कत थी? चोरी छिपे लाश जलाने की वजह क्या थी? अब यूपी सरकार और यूपी पुलिस की चौतरफा आलोचना हो रही है। शिवसेना ने हाथरस की घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। सुनवाते हैं। वीडियोस आपके सामने हैं जहाँ पे उनकी जो माता जी हैं वो गाड़ी के सामने लेट गई हैं और कह रही हैं हमारी बेटी को जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो इंसाफ नहीं मिला है, पर हमें अंतिम संस्कार का तो मौका दीजिए। उसकी घर पे के दहलीज पे जो मृत्यु हुई है, घर के दहलीज तक तो ले जाने दीजिए, वो तक आपने नहीं दिया। उनके पिताजी को बैरिकेड में डाल दिया, वो खुद पिताजी कहते हुए पाए गए हैं। तो आपके सामने स्पष्ट है एक परिवार जो न्याय की गुहाई दे रहा है, दूसरी तरफ एक डीएम का ऑन रिकॉर्ड कहना जहाँ पे पूरी उनकी झूठ को सामने साझा बयान करता है।
उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस मामले पर अब सरकार पर लगातार हमला बोल रही हैं। हाथरस रेप मामले पर कांग्रेस ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुनिए। इतना था कि वो भाजपा राज में थी, जिस बर्बरता नृशंसता के साथ सामूहिक बलात्कार और फिर बर्बरता की सारी हदें पार करती हुई उसकी हत्या की गई। आज निर्भया भी शर्मसार हो गई होगी। कितना जुल्म, कितनी बेइंतहा पीड़ा झेली इस बेटी ने कि वो घटना भी इसके सामने लगी। तो देखिए, प्रतिक्रिया देने की होड़ मची हुई है और लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा, राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन जिस किसी भी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, कानून व्यवस्था का सवाल इसी तरीके से बना रहा और अब तो पानी सिर से ऊपर चला गया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश में रेप की वारदातें रुकने का नाम क्यों नहीं लेती। कुछ एक पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि कहां पर बदलाव करने की जरूरत है और खुद के भीतर झांकने की भी कितनी जरूरत है। परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। परिवार में किस तरीके से भेदभाव किया जाता है लड़कों लड़कियों के बीच में, प्रमुखता लड़कों को मिलती है, बेटों को मिलती है, उसकी वजह से भी इस तरह की मानसिकता बनती चली जाती है। इसके साथ ही आपको एक आंकड़ा बताएं, 2017 के एनसीआरबी के आंकड़े हैं और बताते हैं कि 93% रेपिस्ट जान पहचान वाले होते हैं। और इस केस में भी आप देखिए, हाथरस केस में पड़ोसियों ने इस लड़की का ये हाल किया कि आज वो दुनिया छोड़कर चली गई और उसे इतना टॉर्चर किया गया कि पूरा देश स्तब्ध है। रेप गैर जमानती है, लेकिन पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती है और सबसे बड़ा लूप होल यहीं पर सामने आता है और इसीलिए हौसला बढ़ता चला जाता है अपराधियों का। पुलिस नेताओं की दावपेच की वजह से रेप पीड़िता के लिए न्याय पाना आसान नहीं है, चाहे जिस किसी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में रहे। लगातार पुलिस पर राजनीतिक वर्चस्व की बात होती है और ये सबसे बड़ी वजह है कि आखिर क्यों हालात नहीं बदलते और पुलिस पर करीब करीब हर सरकार में सवाल उठते हैं। लेकिन अब सरकार योगी आदित्यनाथ की है, बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में और जवाब भी इन्हें